हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो गाइस, ये मेरा 2 डेज़ का व्लॉग है। आई होप आप सबको अच्छा लगेगा। सुबह के नाश्ते की तैयारी हो गई है और यहाँ पर चाय भी गर्म हो गई है और साथ में हम लोग के लिए ड्राई फ्रूट वाला दूध भी बन गया है। नाश्ता करने के बाद आज हमने डस्टिंग निकाली थी। हमारी बिल्डिंग के जस्ट बाजू में एक बिल्डिंग बन रही है, तो वहाँ से सारी धूल निकल कर हम लोग के घर पर आती है, तो हम लोग को सब साफ़ करना रहता है एवरीडे। फैन पर बहुत ज़्यादा डस्ट जमा हो जाता है, तो इसलिए एवरीडे हम लोग को उसकी क्लीनिंग करनी होती है। और यहाँ से हम लोग घर के खर्च के लिए पैसे ले रहे हैं। बिल्डिंग की रिपेयरिंग का काम स्टार्ट हो गया। सिर्फ एक ही पेंटर पेंटिंग कर रहा था। मून शिफ्ट में हम लोग इसलिए बाहर आए क्योंकि अर्जेंट काम था, वरना मैं मार्केट शाम को ही आती मम्मी को लेकर। लेकिन 2-4 दिन से हम लोग थोड़ा सा टेंशन में हो रहे थे और यहाँ से ना मम्मी हम लोग के लिए फ्रूट ले रही थी। जामुन पहला सीज़न है भाई, तो मम्मी बोली कि जामुन ले लेते हैं। तो हम लोग को सामने ताड़गोला दिख रहा था, हमारी नज़र ताड़गोला पे थी। तो ये भी साल का पहला ही है हम लोग के लिए। अभी तक हम लोगों ने नहीं खाया, लास्ट ईयर खाया था जब मम्मी स्टार्टिंग में मुंबई लेकर आई थी, तो तब हम लोगों ने जामुन खाया था, तभी हम लोगों ने ताड़गोला खाया था। तो पहले मम्मी ने जामुन ले ली, लेकिन हमने बोला कि हमको ताड़गोला खाना है, तो मम्मी ने जामुन वापस कर दी और ये सोचा कि 2 पैकेट रहेंगे, यानी 2 थैली ताड़गोला की, तो उन्होंने मना कर दिया। 100 रुपये का एक पैकेट था। मुंबई में ताड़गोला मिलता रहता है, लेकिन ये थोड़ा महंगा था, तो इस वजह से हम लोग नहीं ले रहे थे। घर आकर थोड़ा रेस्ट किया और शाम को ना चाय के साथ बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। छोटी मोटी भूख कह सकते हैं, मम्मी को बहुत ज़्यादा लगी थी, तो हम लोगों ने भजिए फ्राई कर लिया। ताड़गोला फ्रीज में ला करके रख दिया था। मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने ये निकाला है फ्रीज से और ये अब धोकर रख दिया है मम्मी के सामने। मेरी सिस्टर बोली कि नाइफ लेकर आओ, मेरे से ऐसे नहीं चला। मम्मी बोली लाओ मैं छील कर देती हूँ। तो सबसे पहले छोटी सिस्टर के हाथ में दिया, उसके बाद मम्मी ने मुझे दिया, फिर खुद से खाया और फिर हम दोनों किचन में आ गए। पापा हम लोग के लिए ना जमजम का पानी लेकर आए थे। जब वो सऊदी में थे तो वहीं से वहीं उम्रा कर लिया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए ना इतनी बड़ी कैन ला कर दी है। और 2 थी, एक पापा ने अपने जानने वाले को दे दी, तो एक हम लोग के पास रखी थी। तो मम्मी का थोड़ा सा दिल परेशान हो रहा था, तो मम्मी ने अपने लिए भी निकाल कर पिया, हमें भी पिलाया। किचन की सफाई करने के बाद ईशा का टाइम हो गया, तब मम्मी नमाज़ पढ़ रही है, साथ में हम लोगों ने भी नमाज़ पढ़ ली। तो गाइस, लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा कि मेरा रिजल्ट आ गया, लेकिन रिजल्ट का मुझे पता चल गया था कि आ गया, बट मुझे मेरी डेट शीट जो आई है ना, उसका बिल्कुल भी नहीं अंदाज़ा था कि एकदम से आ जाएगी। मुझे लगा लग जाएंगे 15 दिन 10 दिन, तो फिर एकदम से डेट शीट आए तो मम्मी बोली कि अब टिकट लेने चलते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी। यहाँ मैंने मम्मी को ना मोबाइल दे दिया था मेरा वीडियो क्लिप बनाने के लिए, लेकिन वो मम्मी ऑफ करना ही भूल गई। अभी मैं यहाँ से टिकट निकाल रही हूँ, लेकिन मुझे एक भी कंफर्म नहीं मिल रहे हैं। और मुंबई में हमारे एक मामा है, वो मेरी मम्मी के रिलेशन से लगते हैं, उनको ना ट्रेन के टिकट अच्छी नॉलेज है, तो उन्होंने मुझे बताया कि कौन सा टिकट कम वेटिंग वाला है, तो वो ले लेना। तो मुझे एक टिकट भी कंफर्म नहीं मिली है, सब वेटिंग में है। उन्होंने सिर्फ अपना अंदाज़ा बताया कि हाँ आई एम श्योर कि ये वेटिंग कंप्लीट हो जाएगी और तुमको कंफर्म मिल जाएगा, बट आप लोग दुआ करना हम लोग के लिए कि हमारी टिकट सही से कंफर्म हो जाए, ताकि हम लोग सुकून से अपना जा सके गाँव। और यहाँ पर वेटिंग के लोग बैठे हैं जो तत्काल के टिकट निकालते हैं, तो 1 दिन पहले 2 दिन पहले यहाँ पर लाइन लगना स्टार्ट हो जाती है। और मेरी पढ़ाई जो है गाँव से हो रही है। 1 साल अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग को मुंबई में आकर हो गया है। अभी अगले दिन का ब्लॉग ये है कि हम लोग नाश्ता बना रहे हैं और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। यहाँ पर मम्मी सूरह बकर की तिलावत भी सुन रही है। कुरान शरीफ तो हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन मोबाइल में भी लगा लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा मिलता है, सुकून मिलता है। और अभी यहाँ पर रोटी फ्राई हो गई है, चाय भी मम्मी निकाल रही है। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि इस बार पता नहीं कैसे मेरा बीपी बहुत ज़्यादा डाउन हो गया। वीकनेस इतनी ज़्यादा हो रही है कि मुझे खुद को भी नहीं पता चला। अभी मम्मी ने बहुत ज़िद करके मेरे को डॉक्टर की क्लिनिक लेकर गई थी। जिस दिन मुझे वीकनेस ज़्यादा हो रही थी, मम्मी मुझे क्लिनिक लेकर गई थी, तो क्लिनिक बंद था। अगले दिन गया तो सबसे पहले मम्मी ने मुझे नारियल पानी पिला दिया था, बाद में मेरे को क्लिनिक लेकर गई थी। तो डॉक्टर से पहले मैंने दवाई ले ली, तो मम्मी बोली कि बहुत ज़्यादा वीक हो रही है, 2 या 3 बॉटल लगवा लो तो थोड़ी सी एनर्जी मिल जाएगी। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा ज़िद थी कि मुझे नहीं लगवाना, बहुत ज़्यादा डर लगता है इंजेक्शन से और ये सारी चीज़ों से। और ये सब बहुत साल के बाद हो रहा है। जब मेरा बॉन्ड हुआ था तो 1.5 महीने के बाद से ही मेरे हॉस्पिटल के चक्कर स्टार्ट हो गए थे। और लास्ट टाइम मुझे टाइफाइड हुआ था, तो तब मेरे ये लगा था। बट अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं ठीक हूँ, घर आ गई हूँ। और यहाँ पर मेरी सिस्टर ने कढ़ी चावल बना कर रखे थे, मेरी वजह से मम्मी को खाना बनाने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला। और नहीं पता था कि मुझे ये सारी प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ेगी। मम्मी के साथ साथ मैं भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेती हूँ। कुछ काम मैं करती हूँ, कुछ काम मम्मी करती है, लेकिन मैं इस बीच ना अपना ख्याल नहीं रख पाई। अभी 1 लीटर वाटर बॉटल में मैंने इलेक्ट्रोल पाउडर घोल कर रख लिया है, सबको पिलाया। और यहाँ पर मेरी सिस्टर इडली और डोसा लेकर आई है। साउथ इंडियन फूड मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, कभी कभी खा लेती हूँ। मसाला डोसा मुझे अच्छा लगता है, तो मैं घर पर बना लेती हूँ। अभी मैं थोड़ी देर के लिए शाम को नीचे उतरी थी, तो मम्मी बोली कि 10 बीबियों की कहानी पढ़नी है, उसके लिए पेड़े या लड्डू लेकर आओ। मेरी सिस्टर अकेले आ नहीं रही थी, तो मम्मी ने मुझे उसके साथ भेज दिया। साथ ही मैंने कुछ फ्रूट ले लिए थे ज़रूरतमंद को देने के लिए, ताकि इसका सवाब मेरे दादा दादी नाना नानी को पहुंच जाए। आप लोग भी ऐसा किया कीजिए, आपके दादा दादी नाना नानी बहुत ज़्यादा खुश होंगे। ये मुझे मेरी नानी ने सिखाया है। वो बोलती थी कि जब मैं मर जाऊँगी तो तुम मेरे लिए ये सब किया करना। तो मम्मी भी करती है, मैं भी करती हूँ। और मार्केट से मम्मी ने यहाँ से बीट रूट लिया है, साथ में लेमन भी लिया है। मम्मी मेरे लिए घर पर ही बीट रूट का जूस बनाती है, घर का अच्छा होता है। थैंक यू, बाय।